बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो बेटा ये वीडियो जो है वो कंप्यूटर की क्लास की वीडियो है, क्योंकि मॉडल पेपर क्लास मैट्रिक के कंप्यूटर के सॉल्यूशंस अब तक मौजूद नहीं था आपके पास, और आप लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर आप बता दें, सर शारिक आप बता दें कि इसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दें। तो बेटा आज ये वीडियो मॉडल पेपर क्लास मैट्रिक जो 10 क्लास है उसके कंप्यूटर के जो मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन की वीडियो है। मैं आपको इस चैनल में उस तमाम वीडियो की मतलब उसके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंस है और इसके सॉल्यूशंस की डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो, और साथ साथ आपको मैं उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा और पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उससे तैयारी भी कर सको, और ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आपने पेपर की तैयारी करनी है और कहाँ से करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन फौरन से मिलती रहे। तो मुझे आपको ये बताना है बेटा कि इस बायो के मॉडल पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बायोलॉजी नहीं, कंप्यूटर के जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आपने क्या करना है बेटा। आपने जो अपनी तैयारी है वो साथ साथ मॉडल पेपर जो मैं बताया आपको, मॉडल पेपर्स आपको आदम जी प्रैक्टिकल सेंटर, और साथ साथ मैं अपने इस चैनल के अंदर जो गैस पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो गैस पेपर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उससे भी चेकआउट कर सकते हो और उससे भी तैयारी कर सकते हो। उम्मीद है कि 80 to 90% बल्कि 95% आपके एग्जाम्स में उसी से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। तो आपने इस तरह से उस चैनल से मतलब उस जो आपके जितने भी टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आप उससे भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मैं क्लास 9 और मैट्रिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं हर चैप्टर्स के। वो पढ़ो लर्न टुगेदर की जानिब से किया जा रहा है, और साथ से जो प्रैक्टिकल सेंटर आदम जी के जो पेपर्स थे, गैस पेपर थे, मैक कॉलेजिएट के जो गैस पेपर थे, उसके भी जो सॉल्यूशंस है उसको मैंने अपने चैनल में प्रोवाइड कर दिया है। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ साथ में कहाँ दे दूंगा बेटा, आप वीडियोस में जाएंगे तो वहां पे वो तमाम चीजें आपको मौजूद मिल जाएगी और आप अपने तैयारी आराम से कर सकोगे। तो विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग एक काम करते हैं, हम मॉडल पेपर्स को देख लेते हैं कि मॉडल पेपर में कौन से सवाल आए थे कंप्यूटर के क्लास 10 के, और उसके सॉल्यूशंस को भी देखते हैं कि किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना है। तो बेटा चलें आइए देखते हैं और किस तरह से सॉल्व वो हो रहा है। तो आपके पास ये स्क्रीन शो हो गई होगी, क्या लिखा हुआ है, मॉडल पेपर 2022 सॉल्यूशन क्लास मैट्रिक कंप्यूटर। यूट्यूब चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर की जानिब से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और साथ साथ मैं इसके आपको सॉल्यूशंस दिखा भी देता हूं। पहला तो आपके पास एमसीक्यूज होगा जो कि आपको प्रोवाइड ही नहीं किया गया था, वो मॉडल पेपर में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से प्रोवाइड किया गया था। तो बेटा मैं तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, तमाम लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिए हैं। सेक्शन बी में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द, पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, होगा नहीं है, तो एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर। बेटा इन्वर्टर के बारे में बताना है। इन्वर्टर बेसिकली होता क्या है बेटा, इन्वर्टर लड़का आप जब लॉजिक गेट पढ़ते हो ना, ये आपका आया होगा चैप्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन तब का आपका एक चैप्टर होगा जिसके अंदर आप तमाम किस्म के गेट्स पढ़ रहे होते हैं। गेट से मुराद आपके पास नैन गेट होता है, और गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है, तो उसी के साथ साथ एक इन्वर्टर भी होता है। ठीक है, तो वो लिखा हुआ है अ लॉजिक गेट दैट कन्वर्ट द इनपुट टू द अपोजिट स्टेट फॉर आउटपुट। सिंपल सी बात इसमें लिखा हुआ है कि ये एक तरह का नॉट गेट होता है, और इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास अगर ज़ीरो में इनपुट होता है तो वो आउटपुट इसका अपोजिट देता है। अगर ज़ीरो है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 1 है इनपुट तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है अगर ट्रू होगा कोई चीज़ तो फॉल्स हो जाएगी, अगर कोई चीज़ फॉल्स होगी तो वो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो बस इन्वर्टर में आपको यही बताना था, ये बुलियन अलजेब्रिक में यूज़ होता है। वाई वी यूज़ दी हेडर फाइल्स, हम हेडर फाइल्स को क्यों यूज़ करते हैं, इसके आपको तमाम जो इसका जो आंसर था, बेसिक आंसर था, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। या असल में प्राइमरी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ, आपको एडवांटेज बताना है डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली आपको अगर कोई प्रोग्राम रन करना होता है तो उससे पहले उसका एल्गोरिथम बनाना होता है, सुडो कोड देन एल्गोरिथम बनाना होता है, क्योंकि उससे पता चले कि आपका प्रोग्राम किस तरह से रन कर सकता है। तो ठीक है, उसमें एडवांटेजेस बोला है कि अगर हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसकी एडवांटेजेस क्या होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से मुराद है अगर आप उस एल्गोरिथम को किसी और को दिखाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप देख सकेगा कि हाँ इससे ये चीज़ प्रोसेस होगा, इससे ये प्रोसेस होगा। और ये असल में एल्गोरिथम
होता है कि इंग्लिश लाइक सेंटेंस होता है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है जिसके अंदर आप इंग्लिश में बातें भी कर सकते, मतलब समझ में आ जाता है क्या लिखा है। डायरेक्ट प्रोग्रामिंग देखते हैं तो बंदे को समझ नहीं आता, लेकिन जब एल्गोरिथम देखते हैं तो उसे समझ में आ जाता है, ईजी डिबगिंग हो जाता है, ईजिली डिज़ाइन हो जाता है, इस आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है, ईजी एंड एफिशिएंट कोडिंग अगर उसको कोई देखता है एल्गोरिथम को तो कोडिंग भी बहुत अच्छे से लिख लेता है। तो ये इसके इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिथम क्या होता है, डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है थ्री एडवांटेजेस ऑफ आईडीआई, आईडीई लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ आईडीई। ये क्या होता है, सेव करता है लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, ये पर्पस होता है टू मेक द फास्टर एंड ईजियर। इसकी फीचर्स हेल्प करती है प्रिवेंट मिस्टेक से। और फिर लिखा हुआ है इट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर ऑटोमेटिकली एंट्री ऑफ डेवलपर कमेंट्स, मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा मैनेज कर लेता है प्रोजेक्ट को, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपके पास, राइट द फंक्शन फॉर लूप। फॉर लूप का फंक्शन बताना है बेटा। असल में फॉर लूप रिपीटेड कंटेंट के लिए यूज़ होता है, एक चीज़ को बार बार आपको रिपीट करना होता है, तो उसके लिए आपको क्या होता है, लूप का फंक्शन इस्तेमाल करना होता है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इन लिस्ट द 5 कॉमन हाई लेवल लैंग्वेज यूज एंड डिस्क्राइब एनी वन। आपको बताना है बेटा कि कोई 5 हाई लेवल लैंग्वेज बता देना। हाई लेवल लैंग्वेज वो होते हैं जो बेटा जो आसानी से समझे जा सके, जो कि इंसान से ह्यूमन से ज़्यादा करीब हो, तो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब उसको समझ सके एक इंसान, तो उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें तो बताना है कोई 5 हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बता दें। तो बेटा मैंने पाइथन लिख दिया है, जावा लिख दिया है, सी प्लस प्लस लिख दिया है, सी शार्प लिख दिया है, विजुअल बेसिक लिख दिया है, जावा स्क्रिप्ट लिख दिया है। तकरीबन मैंने आपको 6 के करीब आपको मैंने हाई लेवल लैंग्वेज बताया। आप इनमें से जो सा आपको समझ में आए आप वो लिख दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है और एक आपको उसने बोला डिफ़ाइन करने के लिए कहा था, तो मैंने क्या करा है बेटा, डेफिनेशन में आपको मैंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दिया है और इसके बारे में कुछ आपको हाईलाइट दे दिया है, बुक से ही दिया है क्योंकि आपके सी प्लस प्लस लैंग्वेज पर ही बुक बनी हुई थी, तो दैन मैंने इस पर ही आपको मैंने दिखा दिया है। लिखा है वाई वी डू नीड अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो लिखा हुआ है द लैंग्वेज ट्रांसलेटर अलाउ द कंप्यूटर प्रोग्रामर्स टू राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। These instructions are converted by the language translator into the machine code. The computer system then read this machine code इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट देम। सिंपल्स ऑफ दैट इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एक आप कोई प्रोग्रामिंग लिखते हो तो क्या होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन से ज़्यादा मतलब कॉन्टैक्ट में होता है, उसमें कुछ ज़्यादा इंग्लिश के वर्डिंग यूज़ हुई हुई होती है, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता नहीं है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो कन्वर्ट हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर से होता है, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे पास बहुत किस मतलब हमारे पास एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, इस तरह के हमारे पास असेंबलर है, ये तरह के हमारे पास क्या है बेटा ट्रांसलेटर मौजूद हैं। तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग को कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, देन वो एग्जीक्यूट कर देता है कोड को, ठीक है। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन और स्लैश टी। तो बेटा इसके आपको बेसिक आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है टी, और ये हॉरिजॉन्टल टैब के लिए यूज़ होता है, और बाकी चीज़ें मैंने लिखी हुई इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। इसमें लिखा है व्हाट इज़ द 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रैच इन्वायरमेंट। ये एज आप देख सकते हो, इसके बारे में तमाम चीज़ें मैंने लिखा हुआ है और आपको मैंने बुक से ही इसे उठा के दिया है ताकि आप इसे देख सको। इसके बाद लिखा हुआ है राइट द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन, और एनी डिफाइन करना है आपको। सिन लिखा हुआ है, गेटेक लिखा हुआ है, काउंट लिखा हुआ है। तो बेटा ये असल में सिंटैक्स होता क्या है, सिंटैक्स बोलते हैं हम ग्रामर को, जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर होता है ना यूज़ कर रहे होते हो टेंसेस का और इन तमाम चीज़ों का, तो उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स इज़ लाइक अ ग्रामर, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की ग्रामर होती है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि किस लिए यूज़ होता है, किस लिए यूज़ नहीं होता, तमाम चीज़ें हैं। आप इसको पढ़ोगे भी ना एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूँ, देखता हूँ। लिखा हुआ है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जम स्टेटमेंट। जम स्टेटमेंट भी क्या है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। राइट डाउन द 3 एडवांटेजेस ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है 3 एडवांटेजेस। मैंने इसको एज अ पैराग्राफ में लिख दिया, आप इसको तोड़ तोड़ करके आप एज अ
तो उसको पॉइंट में भी आप लिख सकते हो। सेक्शन सी में आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गया आपके पास। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड के मैंने आपको काफ़ी सारे डिफरेंस प्रोवाइड कर दिए हैं। तकरीबन आपको मैंने 14 के करीब रेफरेंसेस आपको प्रोवाइड किए हैं, पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आए तो आपने थोड़ा ज़्यादा ही लिखना है, तकरीबन 6 से 8 या फिर 10 तो आपने लिखना ही लिखना है। लिखा हुआ है सवाल में ड्रॉ द डिफाइन फ्लो चार्ट सिंबल्स। क्या लिखा हुआ, आपको फ्लो चार्ट को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशंस बतानी है और फिर देन उसके जितने भी सिंबल्स हैं उसके बारे में आपको बताना है कि वो किस लिए यूज़ होता है। तो सिंपल से मैंने आपको दे दिया है, सिंबल्स हैं और इसके बारे में डिफ़ाइन किया हुआ है। क्योंकि लॉन्ग का क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा आपने बड़ा इसको लिखना है, अपने अंदाज में लिख दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद बेटा आपके पास लॉजिक सर्किट आपको डिज़ाइन करना है। y बराबर है आपके पास a बार b c ब्रैकेट लगा हुआ है, a प्लस d का पूरा होल बार लगा हुआ है। तो बेटा इसको मैं बनाना आपको आसानी से सिखा दूंगा। इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इसको तफसील से बताऊंगा कि इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। बहुत आसान सा है। फिलहाल मैंने आपको बुक से प्रोवाइड कर लिया है, आपने क्या करना है, इसकी तैयारी भी बुक से कर लेनी है। बुक के अंदर जितने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं उससे कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका उसी में से आ जाएगा पेपर। जिस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपने अच्छे से याद करनी है ताकि आपको तमाम क्वेश्चंस आप आराम से कर सको। बेटा अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। बेटा इसको डाउनलोड करने का तरीका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें जाकर के आप इस पूरे PDF को हाँ, तो आपने तमाम चीज़ें देख ली, तमाम क्वेश्चंस को मैंने कोशिश किया था कि आपको आराम से और तफसील से बता सकूं, ताकि क्योंकि थोड़ा तेज़ बोल रहा होता हूं मैं वीडियो में, इसलिए बोलता हूं ताकि आपके जो क्वेश्चंस जो सॉल्व करवाने होते हैं, जो आपको दिखाने होते हैं, वो कंप्लीट दिखा सकूं, ज़्यादा वक्त ना लगे। तो बेटा आप वीडियो पूरी देख लिया करें और साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका PDF जो है बेटा वो आप तक कैसे पहुँचेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक होगा, PDF लिंक होगा। उस PDF लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। जब वो ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी तो बेटा आपने क्या करना होगा, एक सर्किल भी गोल घूम रहा होगा, तो आपने उसको नहीं देखना है बल्कि ऊपर जाना है, एक एरो का टिक होगा, उस एरो के टिक पे क्लिक करना है तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।